राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम वीर है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा काम होता था कि मैं माल गाड़ी की डिलीवरी करूँ और मेरा काम कभी रात को तो कभी दिन को, यानी कि कभी भी हो सकता था। इस घटना के घटने से पहले मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे भूतों पर विश्वास नहीं था। बचपन से ही मुझे इनकी कहानियाँ सुनने में बहुत ही मज़ा आता था, लेकिन कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी। ये बात सन 2015 की है, जब मैं एक ड्राइवर होने के नाते मुंबई, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसी जगहों पर डिलीवरी किया करता था। ऐसी जगहों पर मुझे रोज़ रोज़ जाना पड़ता था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपनी लंबी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस वक्त मुझे देर रात लगभग 9:30 बजे मेरे बॉस का फ़ोन आ गया। दरअसल मेरे बॉस ने बताया कि मुझे डिलीवरी के लिए अर्जेंटली उनके पास पहुंचना होगा। मेरे मालिक मुंबई में रहते थे और मैं भी अभी वहीं पर शिफ्ट हुआ था, इसलिए मैं उनके ज़्यादा करीब होने की वजह से काम मुझे ही अक्सर ज़्यादा मिलता था। साथ ही वो मुझ पर थोड़ा ज़्यादा ही भरोसा जताते थे, क्योंकि मैं उनके हर काम के लिए सबसे आगे ही रहता था। मैं ट्रक लेकर मालिक के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमें नई दिल्ली का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें बहुत ही बड़ा धंधा बना रखा है, इसलिए हमारा भी कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। मेरे मालिक ने कहा, माल की डिलीवरी अर्जेंट है। मेरे साथी या कहूँ कि हेल्पर थोड़ा बीमार चल रहा था, इसलिए मैं अकेला ही ट्रक ड्राइव करने के लिए ट्रक में बैठ गया। तभी मालिक मेरे पास आकर बोले, रात का समय है और इतना लंबा सफ़र है, थोड़ा संभल कर जाना। अभी मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि मेरे मालिक ने मेरे हाथ में हनुमान जी की एक माला थमाते हुए कहा, याद रखना, अगर कोई भी मुसीबत आए तो इसे पहन लेना। तभी मालिक ने कहा कि तुम्हें कुछ भूतिया जगहों से भी गुजरना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी अगर पीछे से आवाज़ दे या लिफ्ट मांगे तो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर मत करना। मालिक की आज की कही गई बातें पता नहीं क्यों पर पल्ले नहीं पड़ रही थी। खैर, मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया और कुछ ही समय में मैं हाईवे पहुंचा और फिर शुरू हुआ मेरा खौफनाक और भयंकर सफ़र। उस वक्त मुझे क्या पता था कि आज मेरे साथ इतना भयानक घटने वाला है। 2 रास्ता आगे से निकलते थे, एक सीधा जाता था तो दूसरा राइट टर्न था। मुझे इतना तो पता था कि इस रास्ते से मैं लुढ़की होते हुए जल्दी निकल जाऊंगा। मैंने ट्रक को उस हाईवे की तरफ मोड़ दिया और फिर मैं उस हाईवे पर ड्राइव करने लगा। वह हाईवे थोड़ा अलग सा था, मतलब उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही गड्ढे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो आज भी काफ़ी पुराना और बेकार टूटा हुआ हाईवे है, उसका अभी तक विनिर्माण नहीं हुआ हो। मैं अभी राजनीति करने वालों को गाली देता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे एक गाड़ी खड़ी दिखी। जब मैं उस गाड़ी के और करीब गया तो मैंने देखा कि एक आदमी उस गाड़ी के पास खड़ा मेरे ट्रक के आगे हाथ दिखा रहा था, यानी कि वह मदद मांग रहा था। फिर मैंने जब गौर किया तो मैंने देखा कि उस आदमी के गाड़ी का एक टायर उस रोड के किनारे धंस चुका था, जिसे वो आदमी उठाकर निकाल नहीं सकता था। मैंने सोचा कि अभी उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ना उस आदमी ने बेहतर समझा होगा, इसलिए वो आदमी लिफ्ट मांग रहा है। फिर मैं उस ड्राइवर के पास गया तो उसने बताया कि ज़्यादा गड्ढे होने की वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई है और अचानक से उस रोड के करीब चली गई, जिससे गाड़ी का एक टायर नीचे धंस गया है, जिससे मेरी गाड़ी को यहाँ पर रुके लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं, मगर कोई इस रूट से गुजरता ही नहीं है और जो गुजरता है वह लिफ्ट नहीं देता। अभी आप आ गए हो तो मुझे अब कुछ दूर तक आगे तक छोड़ सकते हो। यह बात मुझे भी कहीं ना कहीं ठीक ही लगी, ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। फिर मैंने उससे कहा, अरे आइए ना, साथ ही चलेंगे। फिर वह आदमी मेरे ट्रक में बैठ गया। फिर मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया और साथ ही हम दोनों अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे थे। हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। अभी हम लोग यह बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से मुझे
ट्रक के सामने से कोई गुजरता हुआ दिखा तो मैंने उस आदमी से कहा कि कोई आपको सामने से जाता हुआ दिखा क्या? तो उसने कहा कि नहीं तो मुझे तो कोई नहीं दिखा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो आदमी मेरे बगल में ही बैठा था। फिर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। तभी थोड़ी देर बाद हमारे ट्रक के सामने एक औरत लिफ्ट मांगती हुई दिखी। मुझे पता था कि इस रास्ते में रात को हमें किसी को लिफ्ट देने के लिए सख्त मना किया गया था। तभी वो आदमी बोला, बेचारी इतनी रात को कहाँ जाएगी? तो मैंने उस आदमी से कहा, इतनी रात को ये कोई भी लोग हो सकते हैं जो हमें बहका कर लूट सकते हैं। मैंने गाड़ी ना रोकने का फैसला कर लिया। वो औरत लगातार मुझे घूरती रही पर मैंने गाड़ी नहीं रोकी। हमें वहां से निकले लगभग 10 मिनट ही हुए थे कि मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? जिस पर वो आदमी एकदम से बोल पड़ा, भूत प्रेत तो सिर्फ एक मजाक होता है, यह लोगों का अंधविश्वास है। मैं इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। खैर मैंने भी इस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद यह बंदा पढ़ा लिखा है इसलिए भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता होगा। फिर मैं ड्राइव कर रहा था कि तभी सामने की तरफ हमें वही औरत एक बार फिर से लिफ्ट मांगती हुई दिखी। और यह देखकर तो मेरे साथ बैठे उन भाई साहब को भी काफ़ी अजीब लगा कि आखिर यह औरत यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ सकती है। मैं समझ चुका था कि इस सुनसान रास्ते पर यह कोई आम औरत नहीं बल्कि ज़रूर ये कोई और ही है। पर इस बार जब मैं गाड़ी लिए उसके बगल से गुजरा तब तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने अपने साइड मिरर में देखा कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो उस औरत का रूप एकदम से बदल गया और वो औरत अब एक लंबे और एक सिकुड़े से मर्द के रूप में बदल चुकी है। मैं समझ चुका था कि वो कोई छलावा है क्योंकि अक्सर छलावे ही ऐसी छल रचते हैं जिससे उनका शिकार फंस जाए। तभी मैंने मेरे पास बैठे उस आदमी को भी बताया कि वह एक छलावा है जो कि हमें अपने छल में फंसाकर मौत के घाट उतार सकता है। अगर हम उसे लिफ्ट दे देते तो अब तक हम भगवान के पास पहुंच चुके होते। मेरे बगल में बैठा शख्स भी अब बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने कहा कि यार हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर मैंने कहा, आपको तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, फिर इतनी जल्दी विश्वास कैसे हो गया? ये सुनकर वह आदमी बोल पड़ा, यार ये टाइम बहस करने का नहीं है, यहाँ से हमें जितना जल्दी हो सके निकलना होगा वरना यह छलावा हमको मार देगा। फिर मैंने भी ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। मैं ट्रक को भगाता हुआ काफ़ी तेज ले गया। अभी मैं उस जगह से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे आया ही था कि मेरे ट्रक के सामने एक और औरत अचानक से आ गई जिससे उसे एक भयंकर टक्कर लगी। टक्कर लगते ही एक जोर की चीख गूंजी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मैंने 2 पल के लिए ट्रक रोका और फिर वापस अपने रफ्तार में वहां से निकल पड़ा क्योंकि मुझे तो पता था कि वो तो पहले से मरा हुआ है, अब क्या मरेगा। मुझे वहां से चले लगभग 10 ही मिनट हुए थे कि तभी मेरे ट्रक के अंदर का माहौल एकदम से बदल गया। ट्रक के अंदर अचानक से ठंड बढ़ गई और फिर उसी ठंड की वजह से मेरे हाथ कांपने लगे और साथ ही अब ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम लोग करें तो करें क्या। फिर मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर ड्राइव करने लगा। तभी मुझे ट्रक के ऊपर जोर जोर से कुछ पीटने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे ट्रक के ऊपर अपने पैरों को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? आखिर कोई चलती ट्रक के ऊपर कैसे जा सकता था? अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे उस छलावे के बारे में कुछ याद आ गया, क्योंकि छलावा तो कोई भी छल करके हमें छल से फंसा सकता था। यह तो तय था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा ही थी। हमें यह समझते देर नहीं लगी और अभी हमारी ट्रक एकदम से झटका खाकर वहीं पर रुक गई। हमारी मुसीबतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थीं। अब हम करें तो करें क्या, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने किसी तरह ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर ट्रक अब हमें धोखा दे चुका था। वह तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे स्टार्ट करने की लगातार कोशिश करता रहा,
मगर वह मुझे बार बार नाकामी का सामना करवा रहा था। मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक ट्रक के ऊपर से कोई लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। जब मैंने उसे ठीक से देखा तो वो वही औरत थी जो बार बार हमसे लिफ्ट मांग रही थी। यह देखकर तो मेरे रोम रोम में डर का खून बहने लगा। अब तो यह साफ हो चुका था कि अभी ये मुझे और उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। हम दोनों की तरफ वो औरत बड़े गुस्से से भरी नजरों से देखे जा रही थी। हमें उससे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा ही इतना भयानक बन रहा था। दरअसल उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने ही चेंज हो रहा था। अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसके दांत बड़े बड़े और उसके मुंह से बाहर निकल चुके थे। साथ ही उसके मुंह पर थोड़ा खून भी लगा हुआ था। इतना भयानक नज़ारा देखने के बाद कमज़ोर दिल वाले तो वहीं मर जाते, लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने उस आदमी से कहा कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। फिर हम लोग वहाँ से भागते हुए निकल गए। वो छलावा शायद दूसरी दिशा में भागने लगा। अभी हम भाग ही रहे थे कि तभी मुझे याद आया कि मेरे हाथ में मेरे मालिक ने भगवान हनुमान जी की एक माला दी थी। मैंने उसे तुरंत ही अपने गले में डाल लिया और साथ ही मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया ताकि वो छलावा हम दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर हम लोग लगातार भागते रहे। फिर हम दोनों एक ढाबे के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वह काफ़ी पुराना और टूटा फूटा सा ढाबा लग रहा था। हम लोग उस ढाबे की तरफ भागते हुए उसके पास पहुंचे तो हमने देखा कि उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वह बूढ़ा आदमी हमें इशारा करते हुए बोला, जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर हम लोग भागते हुए उसके ढाबे के पास पहुंचे। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। फिर उस बूढ़े दुकानदार को हमने सारी बात बताई, मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वह छलावा हमारे ही पीछे क्यों पड़ा है। तब जाकर उन बूढ़े दुकानदार ने हमें उस औरत की पूरी कहानी बताई। दरअसल उन्होंने बताया कि बेटा, यह बात आज से लगभग 4.5 साल पहले की है। कहते हैं इस रास्ते से गुजरते वक्त किसी शख्स को कुछ लुटेरों ने लूटने की कोशिश की थी, पर हाथापाई में उस शख्स को उन लुटेरों ने मौत के घाट उतार दिया। लोगों का कहना है कि उस रास्ते से गुजरते वक्त जो भी उस आदमी की भटकती आत्मा को सुंदर औरत समझकर लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, वो मौत की नींद सो जाता है। यही वजह है कि आज भी उन कच्चे और सुनसान रास्ते पर उसकी रूह एक छलावा के रूप में भटकती है और आने जाने वालों को अपने घेरे में ले लेती है। ये घटना वाकई मेरा दिल दहला देने वाली थी। इस घटना के बाद मैंने फिर कभी दोबारा इस तरह की गलती नहीं की और अपने मालिक का शुक्र भी मनाया जिन्होंने मुझे माला दिया था, वरना हम दोनों उस रात उस छलावे का शिकार हो गए होते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।